Good morning, students. Welcome to online political science class. Today again we are moving towards the chapter that is chapter 4, social justice. So before going to this chapter, let me again remind you what is justice. Justice means just. एक सोसाइटी में सबको जब अपना अपना सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ रहने को मिलेगा, सम्मान के साथ रहने को मिलेगा, and everything will be just, reasonable और fair, distribution of wealth, income, facilities, benefits given by governmental system, तब एक सोसाइटी जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, and that society is known as just society. और उस सोसाइटी में हमें देखने को मिलेगा सोशल जस्टिस. एक बैलेंसिंग पावर होता है, लिबर्टीज और इक्वलिटीज को मिला के एक बैलेंसिंग पावर होता है जस्टिस. अपना हक, अपना अधिकार, सबके साथ मिलके रहने का अधिकार, मान सम्मान के साथ रहने का अधिकार. एक इंसान जब अपना काम करता है वो किसी दूसरे के दबाव में आगे काम नहीं करेगा, इसका अधिकार. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अधिकार और मान सम्मान के साथ रहना, इसको बोलते हैं सोशल जस्टिस. ठीक है. So today we are taking up another portion that is John Rawls theory of justice. देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा ओपिनियन दिया है. ओके, जैसे कि एरिस्टोटल हैज गिवन हिज ओन थ्योरी ऑफ जस्टिस. उन्होंने बोला कि जस्टिस एक सोसाइटी में तभी आएगा जब डिफरेंट क्लास के लोग जो है वो अपना अपना काम अपने अपने तरीका से करेंगे और कोई किसी के लाइफ में इंटरफियर नहीं करेगा. Then there will be justice. Okay, इस तरह से डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीज बोला. सो ये सब हम अभी इसमें नहीं करेंगे. We will just do John Rawls theory of justice. जॉन रॉल ने क्या बोला, उन्होंने किताब लिखा थ्योरी ऑफ जस्टिस, उन्होंने क्या बोला उस किताब में. ओके, सो देखो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा लिखा है यहाँ पे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी नाइसली. ओके, सो देखो, फॉलो टू प्रिंसिपल्स. जॉन रॉल जो थे उन्होंने दो प्रिंसिपल को फॉलो किया है. व्हाट इज द प्रिंसिपल? फर्स्ट प्रिंसिपल, ईच पर्सन इज टू हैव इक्वल राइट्स टू मोस्ट एक्सटेंसिव टोटल सिस्टम ऑफ इक्वल बेसिक राइट्स. समझ में आया क्या? ये समझ में आया. व्हाट इज दिस थिंग? थोड़ा सा ट्रिकली है ये. उन्होंने बोला कि एक टोटल जो सिस्टम होता है उस सिस्टम में जो जितना भी बेसिक राइट्स है वो सब बेसिक राइट्स सब इंसान को मिलना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला? इक्वल राइट्स, सबको इक्वली राइट्स मिलना चाहिए टू द एक्सटेंसिव टोटल सिस्टम. टोटल जो सिस्टम है उसके अंदर में ऑफ इक्वल बेसिक राइट्स. सोचो फंडामेंटल राइट्स. सोचो हमारे पास जो इंडिया एक बड़ा कंट्री है, उसके अंदर में हम सब पॉपुलेशन रहते हैं, पीपल्स रहते हैं वहाँ पे. एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड. तो उसके अंदर में हमारा जो 6 फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा हो गया बेसिक राइट्स. ओके, और ये टोटल सिस्टम के अंदर में, टोटल गवर्नमेंटल सिस्टम के अंदर में ये जो 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स ये सब लोग एंजॉय करते हैं. ओके, तो सोच लो इसका मीनिंग इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि टोटल सिस्टम में हम एक्सटेंसिव बेसिक राइट्स को हम एंजॉय करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वाला, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर टू बी अरेंज्ड टुगेदर. सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज मतलब कुछ भी चीज जब कोई स्कीम आएगा, देखो मैं इसको जानने के आगे में थोड़ा बोलती हूँ. सोच लो गवर्नमेंटल स्कीम आता है ना, बहुत सारा स्कीम, जैसे कि बीपीएल कार्ड का स्कीम है ये, उसके बाद आपका हाउसिंग स्कीम है, उसके बाद आपका कोऑपरेटिव बैंकिंग स्कीम है, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट योजनास आर देयर फॉर इंडियन पीपुल. तो इस तरह से गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स हाथ में लेता है. बट ये स्कीम्स जो है ये सबके लिए नहीं होता है. नॉट फॉर द रिच पीपुल, नॉट फॉर द अपर मिडिल क्लास पीपुल, बट फॉर द लोअर पीपुल, लोअर कैटेगरी ऑफ पीपुल. तो यहाँ पे लिखा गया है लीस्ट एडवांटेज. तो यहाँ पे बोला सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, मतलब इनइक्वालिटीज इस कारण आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है. एक सिस्टम जो है यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उनको ये नहीं दिया जा रहा है. ये दिया किसको जा रहा है? पीपुल हु आर इन ए लोअर लेवल, लीस्ट एडवांटेज्ड पोजीशन में, जो है जिसको बहुत सारा एडवांटेज नहीं मिलता, फैसिलिटीज नहीं मिलता, उनको दिया जा रहा है ये. ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा?
कहा किसको देना पड़ेगा बेनिफिट्स, बेनिफिट टू लीस्ट एडवांटेज ग्रुप जो पुअर पीपुल है, और फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल एट ऑफिसेस एंड पोजीशन। तो एक फेयर, जैसे कि सोच लो एक ऑफिस में सोच लो एक पियोन है, एक चौकीदार है, तो क्योंकि वो पियोन है, क्योंकि वो चौकीदार है, उनको एक सम्मान नहीं मिलेगा क्या, सम्मान मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो यही बात उन्होंने यहाँ पे बोला। तो फर्स्ट वाला क्या है, टोटल सिस्टम में अपना बेसिक राइट्स सबको मिलना चाहिए, और सेकेंड वाला उन्होंने क्या बोला कि बेनिफिट्स जो है वो इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वलिटीज करना चाहिए। थोड़ा सा इनइक्वलिटीज होगा वहाँ पे, सिस्टम को थोड़ा सा हेरफेर करेंगे, हेरफेर बदल करेंगे, लेकिन ये फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी, फॉर द गुड ऑफ द पोअर पीपल। ओके, तो द लीस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप जो है उनके लिए ये करेंगे, और जो जिस सिस्टम में जो लोग रहते हैं ऑफिसेस में या फिर किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी होगा। ओके, तो 2 प्रिंसिपल के ऊपर सोशल जस्टिस विल गो ऑन। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस विल फॉर्म एंड इट विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द 2 बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, अभी उन्होंने इसको बोलते बोलते उन्होंने थोड़ा सा फीचर्स दिया है, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म किया है उन्होंने। ओके, व्हाट आर दे, देखो यहाँ पे लिखा मैंने, जस्टिस इज फर्स्ट वर्च्यू ऑफ गुड सोसाइटी, ये उन्होंने बोला है, जस्टिस इज फर्स्ट वर्च्यू ऑफ गुड सोसाइटी। एक गुड सोसाइटी का जो क्या बोलते हैं उसको, एक प्रूफ, एक सोसाइटी प्रूफ में अगर आना है उनको, एक खड़े उसमें एक क्षेत्र में उनको उतारना है अपने आप को, उनको दिखाना है कि एक गुड सोसाइटी है, तो उसके लिए जस्टिस होना जरूरी है। आपका सम्मान, मेरा सम्मान, उनका सम्मान, उनका सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने आप में काम करना, अपने क्वालिटी के अनुसार अपना काम करना, ये सब राइट्स बैलेंसिंग पावर में आना चाहिए, अपना हक अपना बैलेंसिंग पावर में आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट फीचर। ओके, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ ए गुड सोसाइटी। नेक्स्ट, जस्टिस इज फेयरनेस। फेयरनेस मतलब कि गवर्नमेंट जितना स्कीम्स निकालेगा उसमें जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ना, बहुत सारा स्कीम्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बहुत सारा फंड्स, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा चीज को, पॉलिसीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बहुत सारा पॉलिसीज बहुत सारे लोगों के लिए बनाता है। ऑल दिस पॉलिसीज, ऑल दिस फंड्स, रिलीफ्स जो भी आता है शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली फॉर द पुअर पीपल। ठीक है, तो जस्टिस शुड बी फेयर। अगर फेयर नहीं होगा, किसी को मिल गया किसी को नहीं मिला, या गवर्नमेंट जाके किसी को दे रहा है किसी को नहीं दे रहा है, तो फेयर नहीं होगा। इसलिए जस्टिस शुड बी फेयर, जस्टिस इज फेयर, ऑल अबाउट फेयरनेस। ठीक है, नेक्स्ट, जस्टिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स। किसी एक समाज में, सब समाज में हमें कुछ बेसिक गुड्स होता है। ओके, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, गेट राइट टू गेट वर्क, राइट टू हैव वोट, ये सब कुछ प्राइमरी गुड्स होता है। तो ये सब गुड्स को फॉलो करने के लिए राइट टू वोट नहीं, मतलब गुड्स में तो ये नहीं आएगा, मतलब राइट टू वर्क और ये सब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है, फंड्स जो है गवर्नमेंट जब करेगा वो सब प्राइमरी गुड्स के अंदर में सबको बांट दिया जाएगा। ओके, तो बेसिक जो कुछ गुड्स आता है एक सोसाइटी में, देयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली। जो मैंने थोड़ा आगे बोला आपको, सब कुछ सबको मिलना चाहिए अगर गवर्नमेंट के तरफ से आ रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट, डिमांड केयर फॉर लीस्ट एडवांटेज। तो मैंने ये यहाँ पे ही बोला, लीस्ट एडवांटेज लोगों के लिए उन्होंने स्पेशल ध्यान देने के लिए बोला है। ओके, क्योंकि उनको बहुत सारा फैसिलिटीज नहीं मिलता किसी एक समाज में। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो अगर आपको याद है, मैंने और एक वीडियो में आपको बोला था, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी वर्क्स इन ट्रायंगल फॉर्मूला। अगर लिबर्टी होगा उसके साथ इक्वलिटी आएगा, अगर इक्वलिटी होगा उसके साथ क्या आएगा, जस्टिस। ओके, 3 वर्क्स इन ए ट्रायंगल शेप पोजीशन, ट्रायंगल पोजीशन में वो काम करता है अपना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ओके, आप थोड़ा कंसंट्रेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। ओके, बट थोड़ा सा ट्रिकी है उनका जो चीज है उसको समझने में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस स्टूडेंट्स। थैंक यू।